Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is inverse trigonometry related questions. See, these all questions are taken from the NCERT. Just how to approach the question, how to solve the inverse trigonometric questions. I have made this presentation. See, सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ें तो सबसे पहले हमें इन्वर्स फंक्शन का रेंज मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है. उसके बिना हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फंक्शन का रेंज को जान लेते हैं. साइन इन्वर्स है, इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक है. मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर में भी बहुत कम्प्लीटली इसको एलेबोरेट किया हुआ है. देखिए क्या होता है. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच. ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 एंड +π/2 ये एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये ही एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हमारा 1 एंड ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई हो जाता है. तभी हम लोग किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाएंगे, नहीं तो उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते. ओके, इसलिए यहाँ पर सब प्रिंसिपल वैल्यूज़ ले रखी है हम लोग ने. और सिमिलरली कॉस इन्वर्स की बात करेंगे तो इसका जो हमारा रेंज होने वाला है वो 0, होने वाला है. ये मैंने क्लोज इंटरवल लिया हुआ है. ओके, नाउ साइन का जस्ट हम लोग जानते हैं कॉसेक होता है. देखिए अब आप देखेंगे साइन का, तो साइन का कितना -π/2 और +π/2. तो सिमिलरली वो कब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सी इट इज़ इन्वर्स ना, तो जो वैल्यू उसकी होगी वो वैल्यू भी इसकी होनी है. लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर हमने 0 से क्या कर देना, माइनस कर देना. मतलब ये वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं हो पाएगी. जो डिफरेंस आएगा वही हमारा इंक्लूड हो पाएगा यहाँ पर. चलिए उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कॉस के बारे में भी. अब हम लोग जब कॉस का लेंगे तो कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है. ऑब्वियसली जो कॉस का वैल्यू है वो कितना है, 0, है. तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेने वाले, 0, ही लेने वाले, -π/2. इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग जो लेंगे, जो वैल्यू हमारी कंसीडर की जाएगी वही हमारी एप्लीकेबल रेंज होगी, जहाँ पर हम लोग किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं. वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा. एल्स ये अगर हम लोग, ये दिस आर द रेस्ट्रिक्शंस कि आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करनी चाहिए, इस जगह से लेकर इस जगह तक. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहीं तक वेरी होगी, नहीं तो उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन कंडीशन में कंसिडर करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड है, वो आप वहीं नहीं ले सकते उसके बाद वैल्यू. सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टेन की बात करेंगे. टेन इन्वर्स, सी टेन इन्वर्स की बात करते हैं तो टेन इन्वर्स के अंदर में देखिए याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, नॉट अ प्रॉपर वे. जैसे क्या होता है, आप लोग जानते हैं टेन की क्या होती है, साइन अपन कॉस होती है. ओके, तो सबसे पहले क्या है साइन, तो जो भी साइन का होगा क्वांटिटी वो डाल देते. साइन का कितना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा -π/2 से लेकर π/2. यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल मार्क किया हुआ है, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड इंटरवल. ओके, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में कॉट इन्वर्स आने वाला है. तो कॉट इन्वर्स की अगर हम लोग बात करते हैं कॉट की, तो कहाँ से होता है, कॉस अपॉन साइन होता है. तो यहाँ पर कॉस कहाँ गया है, ये रहा. जो कॉस का वैल्यू होगा वही कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ये ओपन इंटरवल के अंदर में कंसिडर किया जाएगा. फाइन. तो ये कुछ कंडीशंस हैं. अगर हमारा कोई भी वैल्यू इनके बीच में लाई करता है, इफ इट लाइज इन बिटवीन द गिवन रेंज, देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल. अदरवाइज हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, या फिर उसको हम लोग उस वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि मैं आगे क्वेश्चंस में आपको समझाने वाला हूँ. फाइन. देखिए अब हम लोग जो है पहला क्वेश्चन अप्रोच करते हैं. चलिए वी विल नाउ अप्रोच द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. देखिए मेरे पास में क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. राइट फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मुझे इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 + x इनवर्स -1 अपॉन x, एंड हियर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, x की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं है. तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सी सबसे पहला तो है मुझे यहाँ पर कि x का मैं कौन सा वैल्यू कंसिडर करूँ. देखिए मेरे यहाँ मैं बहुत सिंपली आपको अप्रोच बताता हूँ कि आउटवर्ड में आपके पास में क्या tan इनवर्स है. अगर अंदर में मेरे पास में tan आ जाता है तो मैं ईजिली किसी भी वैल्यू को निकाल पाऊँगा, क्योंकि tan इनवर्स अगर यहाँ पर है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan थीटा, इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को सिर्फ थीटा मिलेगा रिजल्ट के अंदर में. ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स और एक tan, तो ये दोनों कंबाइन होकर मुझे क्या मिलेंगे,
ये दोनों मुझे कंबाइन होकर क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ओके, जैसे सिंपली हम लोग बोलते हैं 1/x इंटू एक्स कितना होता है, कैंसिल आउट हो गया 1 बन जाता है ना, सिंपल यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहता हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। tan इनवर्स ऑफ x का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे इसको tan x, दिस इज़ द रॉन्ग वे। ओके, द वे एक्चुअल में ये किस तरह से लिख पाएंगे, जब इस तरीके से लिखा होता है तो हम लोग बोलते हैं 1/tan x। बाकी अगर आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट कंसिडर इट, इट इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट दिस फंक्शन। ओके, चलिए देखिए सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पर मानने वाला हूँ tan थीटा। ठीक है, अब मैंने tan थीटा ही क्यों माना, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज़ मालूम होनी चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मैं यहाँ पर tan को कंसिडर करने वाला हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पर tan को कंसिडर करता हूँ, मेरे लिए इजी हो रहेगा tan को कंसिडर करना। सो tan इनवर्स लिखा मैंने यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा x की जगह पर, दैट इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, -1/tan थीटा। ओके, सो नाउ tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा, फ्रॉम द आइडेंटिटी डायरेक्टली हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं -1/tan थीटा। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म कब अचीव होती है, जब साइन और कॉस की फॉर्म में हमारा अगर आंसर आ जाता है, तो अगर हम लोग उसमें उसको सिंप्लीफाई कर पाए तो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है उसको ऑपरेट सॉल्व कर पाना। देखिए यहाँ पर sec है तो sec किसका होता है, 1/cos थीटा लिख देते हैं उसकी जगह पर, /1 tan की जगह पर लिखेंगे sin θ/cos थीटा। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा sin थीटा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर मैंने क्या कर देना, यहाँ पर 1 - cos थीटा। देखिए यहाँ पर मुझे सब आइडेंटिटीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमने हाफ एंगल पढ़ा है, डबल एंगल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज गेन किया है, तो कैसे उनको सॉल्व करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे देख लीजिए, हमें मालूम है कि जब हम लोग cos 2 थीटा लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। फाइन, अगर मैं इसको यहाँ पर सीधा cos थीटा लिखता हूँ हाफ एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो cos स्क्वायर थीटा/2 होता है -sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, cos स्क्वायर थीटा/2 -sin स्क्वायर थीटा/2। तो क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 sin स्क्वायर थीटा/2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो कितना हुआ, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 - ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को इधर मूव करता हूँ तो क्या रहने वाला है, ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू, ये इधर में आ जाएगा तो वो उधर प्लेस हो जाएगा cos थीटा। तो इसका मतलब 1 - cos थीटा की जगह पे आप सीधा ये प्लेस कर दीजिए, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो tan इनवर्स इज इक्वल्स टू, दैट इज ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा/2। ना ये क्या है, sin थीटा है। sin थीटा के लिए भी हमने आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी थी कि अगर sin 2 थीटा होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ sin थीटा एंड दैट इज़ cos थीटा। फाइन, अगर यहाँ पर हमारे पास में हाफ एंगल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर में, sin θ/2 cos θ/2। तो हम लोग सीधा इसको प्लेस कर देते हैं उसी जगह पर। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर θ/2 ट्वाइस ऑफ sin θ/2 cos ऑफ θ/2। यहाँ से यहाँ कैंसलेशन हो जाएगा इसका, तो सिंपली हमारे पास में sin θ/2 ही बचेगा। ओके, सो सीधा इफेक्ट ये हो गया कि tan इनवर्स इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ/2। ओके,
इसका मतलब ये हो गया कि जब इन्वर्स फंक्शन इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हमको सीधा कितना मिलेगा, θ/2 मिलेगा। फाइन। अब हमारे पास में हमने x इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर किया था, थीटा कंसिडर किया था, तो थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स ऑफ x। सो आंसर विल बी वॉट, हाफ tan इनवर्स ऑफ x। दिस इज द सिंप्लीफाइड फंक्शन, दैट इज योर आंसर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1/x² - 1। इसको भी हमको सिंपलेस्ट फंक्शन में सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में मोड लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्लस ऑफ x दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा -x दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए माइनस बोथ द साइड्स करूँगा, तो कैसा आ जाएगा, इधर में प्लस हो जाएगा और लेस देन -1 लग जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा लेस देन 1 इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, इसका मतलब हमको वो फंक्शन पुट करना है यहाँ पर जिसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती हो। अब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन हमें पुट करना है। देखिए यहाँ पर tan cos हमें कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। तो अभी मैंने जब आपको कुछ बताया था इसके पहले, तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं। देखिए एक सिंपल सा सादा सा कंसेप्ट रहता है ऐसा कि मेरे को आइडेंटिटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए पूरा। आइडेंटिटीज़ क्या रहती है कि 1 + tan² थीटा इज़ इक्वल्स टू sec² थीटा। हो गया। अगर मैं 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो sec² थीटा - 1 इज़ इक्वल्स टू tan² थीटा। करेक्ट है। तो अगर मैंने इस तरीके से किया, इसका मतलब ये फॉर्मेट अगर मैं चेक करता हूँ और ये फॉर्मेट में चेक करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बात दिमाग में आती है कि सर tan लेने की क्या ज़रूरत है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या tan sec लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं sec की आपको एक बात बताता हूँ। sec का अगर आप रेंज देखोगे ओनली फॉर sec थीटा, ओनली फॉर sec थीटा आई एम सेइंग, जब सिर्फ sec थीटा की आप रेंज देखते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू मिलने वाली है। और हमारी भी कुछ यही वैल्यू है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो तो इसी केस के अंदर में होने वाला है। ओके, एक ये वाला केस होता है। सिमिलरली इसी के जैसा एक केस और होता है cosec थीटा का भी। उसमें क्या होता है r - -1, 1। ओके, तो मेरा रेंज जो है वो यही दो वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो मेरे को यहाँ पर जब मैंने कंडीशन को देखा तो इसका मतलब मुझे समझ में आया या तो मैं ये कंसिडर करूँ या तो मैं ये कंसिडर करूँ, दोनों में से मैं एक वैल्यू को कंसिडर यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैंने डिवाइस किया है कि नहीं, मैं यहाँ पर sec थीटा को कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ विल जस्ट पुट द वैल्यू। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रह जाना है यहाँ पर, देखिएगा x इज़ इक्वल्स टू sec थीटा, दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद में tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1, दैट इज़ फॉर अंडर रूट। और अंडर रूट है यहाँ पर भी। ओके, अब प्रॉब्लम ये है सर कि अगर यहाँ पर sec² थीटा -1 अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ यहाँ पर tan मिलेगा। ओके, तो देखिए बड़ा सीधा सा फंडा है। यहाँ पर आपने क्या कर देना है, tan इनवर्स लिख दिया आपने, कितना होता है 1/cot थीटा, सॉरी 1/tan थीटा। फाइन। जब आपने इसका इस तरीके से आप लिखेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, cot थीटा मिलेगा ऑब्वियसली। फाइन, यहाँ पर आपको cot थीटा मिला। अच्छा, मेरे को प्रॉब्लम ये कि मेरा पार्ट tan इनवर्स है, यहाँ पर cot थीटा, अगर इसको करना डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, tan π/थीटा π/2 - थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि π/2 - थीटा। फाइन। अब हम लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर x की जगह पे क्या कंसिडर किया था, sec थीटा को। सो थीटा इज़ इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ x। देखिए अगर ये वैल्यू उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, sec इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या कर देना है, π/2 - sec इनवर्स ऑफ x, जो कि मेरा सीधा सा
आंसर होगा इसका। क्लियर है एकदम। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है हमारा वो है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसके अंदर में ये लिखा गया है कि x इज़ लेस देन पाई। ओके, x का जो वैल्यू है वो पाई से कम है हमारा, ठीक है, ये हमसे कंसिडर किया गया। तो मैं आपको पहले भी एक बात बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है। जब मैं कॉस थीटा इधर लिखता हूँ तो कॉस को अगर इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। इसका अंदर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। सिमिलरली अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फाइन, मैं ये सीधी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देने वाला हूँ। सो tan इनवर्स दैट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉस एक्स है, तो हम लोग उसकी वैल्यू में ही पुट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर लिखने वाले हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और अंडर रूट। सो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan स्क्वायर, सो tan x बाई 2 सिंपली। सो हियर द आंसर विल बी डायरेक्टली x बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, x बाई 2 आएगा सिंपली तरीके से। ओके, सो लेट अस अप्रोच द अनदर क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस ऑफ साइन x। ओके, ना हाउ टू सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पर मेरे पास tan इनवर्स है, मतलब अंदर भी किसी हाल में मुझे tan इनवर्स तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरे यहाँ पर जो रेंज मुझे दी हुई है, मेरे को बोला है कि x की वैल्यू आपकी इसके बीच में लाई करी, 0 से लेकर पाई तक के बीच में लाई करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखिए मुझे मालूम है पहला अप्रोच ये देखना है मुझे कि मैं कौन सी वैल्यू को बाहर पुल आउट करूं जिसकी वजह से मुझे tan मिलने लग जाए यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन को कॉस को बाहर कॉमन निकाल दे। तो कॉस को जैसे ही बाहर कॉमन निकालता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस लग जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा tan x। सिमिलरली नीचे से भी जब cos x मैं बाहर निकालूंगा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर भी यही लग जाएगा मेरा। ओके, इज इट क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स ये और ये दोबारा मेरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। देखिए 1 कब होता है, जब tan का कोई फॉर्मूला होता है तो tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना रहता है, हमारा 1 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको क्या मिला होगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस, अच्छा यहाँ पर डॉट 1 और रहा होगा। देखिए ये फॉर्मूला किसका है, जब हम लोग सॉल्व करते तो पता पड़ेगा आपको, डॉट tan x। ये फॉर्मूला था, एक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला जो है ये वाला है, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x एंड tan y, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो उसी फॉर्म में मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan में लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan ऑफ x मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 4, और y कितना हो जाएगा मेरा x हो जाएगा। ओके, सो नाउ tan इनवर्स इसके साथ में हो जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस x मेरा आंसर आएगा। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, सीधा हमने तो सीधा x की वैल्यू उस रेंज में रहना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
So now question is, write the function in simplest form. In simplest form. Okay. So question is tan inverse x upon under root of a square minus x square, where condition is given like this. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी यहाँ पर क्या लगा रखा है, मोड हमने लगा रखा है, तो मोड का प्लस वैल्यू ले लेना है एक बार में, ये पहला वैल्यू हमारा हो जाना है। दूसरा कुछ इस प्रकार से आने वाला है, माइनस कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हमारा होना चाहिए। ओके, और सीधा से अगर ए से भी डिवाइड कर देंगे तो -1 से लेकर 1 के बीच में जिस भी फंक्शन का रेंज आता है हमें वो ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने मालूम है कि ये कंडीशन जो है हम लोग साइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास में ए है, अगर हमें यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन को डिराइव करना है या कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा तो हमको साथ में कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग पुट करते हैं tan इनवर्स, ब्रेसेस में डाला, यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा, देन आफ्टर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर tan इनवर्स बनेगा ए साइन थीटा। देखिए नीचे यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, तो जैसे अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ए लिख सकते हैं उसको हम लोग। यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ कैंसलेशन हो जाएगा इसका। सो tan इनवर्स इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दैट इज़ इन अ सिंपल वे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। सो इट इज़ थीटा। अब जैसा कि मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर लिखा था मैंने ए साइन थीटा जो था वो किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। तो एक्स अपॉन ए, सो एक्स अपॉन ए एन साइन इनवर्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा थीटा। देखिए यहाँ पर ए सबसे पहले इसके नीचे लगेगा, देन आफ्टर हम लोग इसका इन्वर्स ले पाएंगे। सो आंसर इज़ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, tan इनवर्स 2 cos ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। किसान क्वेश्चन, पहले सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है और सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट की बात करते हैं तो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। सो लेट अस कंसीडर कि इसको हम लोग y के बराबर कर देते हैं, तो मतलब साइन इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू वॉट, हाफ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइन y इज इक्वल्स टू वॉट, हाफ वैल्यू कब होती है, जब 30 डिग्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली π/6। तो इसका मतलब इस जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, π/6 लिखने वाले हैं। tan इनवर्स 2 ऑफ cos, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय π/6। ओके ओके, सो यहाँ पर क्या कर देना हमें, tan इनवर्स लिख दिया, ट्वाइस ऑफ cos लिखा, देन इज मल्टीप्लाइड बाय π/3, यहाँ से यहाँ कैंसलेशन हो जाएगा। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos π/3, tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ cos π/3 का वैल्यू होता है सीधा हाफ, यहाँ पर कितना हो गया, कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज़ tan इनवर्स ऑफ 1, दैट इज इक्वल्स टू π/4। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर प्लस 1 + y स्क्वायर। ओके, देखिए इसको करने का वे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, ये वाला पार्ट लेते हैं और फिर
ये वाला पार्ट लेते हैं, देन आफ्टर आउटर वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ दिस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए, वी शुड बी नोन टू द ऑल द फार्मूलाज। ठीक है, हर एक फार्मूला के बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर रहना चाहिए। जैसा आपने कई फार्मूलेज अगर आपने ब्रीफली अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक 10 आप अगर उसके अंदर में देखेंगे तो आपको फार्मूला नज़र आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला किस तरह से नज़र आएगा। देखिए तो ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया है, मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। एक 2 tan इनवर्स ऑफ x का अगर आपने फार्मूला अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब बेसिकली है क्या, ये उसी का ही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर भी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे वो चेक करते हैं। साइन इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, x की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ tan थीटा को। ओके, मैं क्यों पुट करने वाला हूँ उसका रीज़न अभी हम लोग देखते हैं। tan थीटा लिखने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखने वाले 1 प्लस हम लोग लिखने वाले tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले, देखिए मैंने यहाँ पर tan स्क्वायर को पुट किया है। मैं जब आइडेंटिटीज़ को पढ़ता हूँ तो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो जस्ट राइट आउट दिस 3 आइडेंटिटीज़ एंड चेक विच फार्मूला विच आइडेंटिटी सूट्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके लिए प्रॉपर सूट करता है। तो साइन इनवर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 2 लिखेंगे साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ओनली जस्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसके हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा that is multiplies by cos square theta, that is cos theta. So sin inverse of 2 sin theta and cos theta, ये एक तरीके का आइडेंटिटी हो गया sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा का। फाइन, तो आंसर हमारा हो गया 2 थीटा। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था हमारा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर क्या करना रहेगा हमें, जब हमने आइडेंटिटीज़ लिखी थी, अगर मैं y की जगह पे साइन थीटा अगर मैं पुट करता हूँ तो देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आने वाला है, y माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है, लेकिन हाउ विल आई सॉल्व दिस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ कंडीशन मेरे को प्रॉब्लम लगेगा, ये वाला तो मुझसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझको कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जो आंसर है वो प्रॉपर वे में मिल जाए। तो मैंने इसके लिए यही देखा कि वी शुड टेक y इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। देखिए मैंने tan थीटा तो पहले मैं ले चुका हूँ इन द प्लेस ऑफ x, तो नाउ आई एम टेकिंग द tan अल्फ़ा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, cos इनवर्स लेता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए सॉल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा इसको लेने के बाद में मेरा। cos इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस के लिए मैं लिख लूँगा sec स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos स्क्वायर अल्फ़ा, and that is 1 upon cos square alpha. So now cos inverse cos square alpha minus sin square alpha upon 1। ठीक है, अच्छा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर में दिया हुआ है। सो इट इज़ cos ऑफ 2 अल्फ़ा।
सो फाइनली विल गेट 2 अल्फ़ा। फाइन। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या था, मेरा क्वेश्चन था इस प्रकार से कुछ 10 हाफ ऑफ, तो मैंने पहला जो इक्वेशन था उसका मेरा आंसर है 2 थीटा, इसका था मेरा आंसर 2 अल्फ़ा। इस तरीके से कुछ लिखूँगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मेरा कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ थीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर देना है 10 थीटा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा एंड 10 अल्फ़ा। जैसा कि 10 थीटा मेरा किसके बराबर था, x के बराबर था, और 10 अल्फ़ा जो था मेरा y के बराबर था। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ if sin inverse 1/5 plus of cos inverse of x is equals to 1, then find the value of x। फाइंड वैल्यू ऑफ x, मुझे x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए जब मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता हूँ तो साइन है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ इस साइन को इधर पुट कर देता हूँ। मेरे को सिंपल यहाँ पर करना है क्या, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देना है। तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/5 ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ कॉस इन्वर्स ऑफ x। तो जैसे ही मैं साइन इन्वर्स ऑफ 1 पर आता हूँ तो मुझे पता पड़ जाता है कि इसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। फंडा देखना इसका आप, कॉस इन्वर्स ऑफ x। ओके, यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ये इस वैल्यू को इधर ले जाता हूँ। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगती है, साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। ओके, ये रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ 1/5 इधर ले लेता हूँ, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, दैट विल बिकम इक्वल्स टू साइन ऑफ x हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ x मेरा। यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा साइन इन्वर्स ऑफ x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 1/5। क्लियर है एकदम, साइन इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/5। अब आप देखिएगा साइन इन्वर्स ये है और ये है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1/5 फाइनली हमारी। ओके, सी जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पर ब्रेक किया है। जनरली जब इधर दोनों तरफ वैल्यूज़ इक्वल होती है तो इनकी भी वैल्यू भी हम लोग क्या मानते हैं, इक्वल मान लेते हैं ना। ये है कुछ कॉन्सेप्ट इसका। नाउ अनदर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस हमारे लिए। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 2π/3। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए y इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर लेता हूँ साइन इन्वर्स लिख लेता हूँ 2π/3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, साइन y इज इक्वल्स टू 2π/3। इसका मतलब ये हो गया कि साइन y और साइन यहाँ पर हो गया 120 डिग्री एंगल। देखिए हमने पढ़ा है कि साइन इन्वर्स का जो रेंज है, साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो लाई करता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसका मतलब -90 टू +90, बट ये जो है 120 दैट इज़ आउट ऑफ द रेंज। इसका मतलब मुझको यहाँ पर रेंज में इसको लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक लगाता हूँ यहाँ पर। देखिए ये हमारा 0 होता है, ये हमारा 90, ये 180 एंड दैट इज़ 270, और यू कैन राइट 360 ऑल्सो। 90 पर और 180 और 270 पर हमारा जो वैल्यू होता है वो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है या कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो 120 डिग्री एंगल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 और 180 के बीच में। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 180 माइनस थीटा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट के लिए तो हम लोग यही लिखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर साइन का जितना भी कंपोनेंट रहेगा वो कितना रहना है, सब पॉजिटिव ही रह जाना है। तो इसका मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 120 को 180 माइनस 60, इट मीन्स दैट इज़ वॉट साइन 60। साइन 60 कितना होता है, दैट इज़ π/3। सो फाइनली द आंसर विल बी π/3। और π/3 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री कम्स इन द रेंज ऑफ -90 टू +90। ओके, सो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ पर। देखिए वो क्वेश्चन कैसा है।
क्वेश्चन इज लाइक tan of sin inverse of 1 3/5 plus cot inverse of this 3/2. जस्ट कंसिडर कि इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। आपकी जो इच्छा हो, आप इसको x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एज यू विश। चलिए मैं इसको x मान लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन x का वैल्यू जो रहना है वो 3/5 है मेरा, और जो कॉट y का जो वैल्यू मेरा रह जाना है वो मेरा कितना है, 3/2 है, 5। चलिए अब हमारे पास में इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाना है tan x प्लस वाई के हिसाब से। और इस फॉर्मूले को जब मैं एक्सपांड करूँगा तो कैसा नजर आएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x एंड tan y। इसका मतलब मुझे इसमें से और इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, tan x की वैल्यू निकालनी है और tan y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री ले लेते हैं, इसको मान लीजिए x मान लिया मैंने, x डिग्री का एंगल है। यहाँ पर 3 और 5 है। देखिए 3 और 5 कब होगा, जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर हियर, 3, हाइपो इज़ व्हाट, 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मतलब 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 16 इक्वल्स टू a, इसका मतलब ये वैल्यू होगी हमारी 4। तो हमें tan का कैसे निकालेंगे हम लोग, ये होता है PBP, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो tan x कब निकलेगा हमारा, tan x कैन बी फाइंड आउट बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस कितना है, 4। तो tan x की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में cot y ऑलरेडी दिया हुआ है ना, cot y का जो वैल्यू वो 3/2 है हमारा। तो इसका मतलब tan y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट इनवर्स ऑफ इट 2/3 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया इसको, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो फॉर्मूले में पुट करने पर कैसा रहेगा, tan x प्लस tan y। तो tan x की वैल्यू कितनी आई मेरी, यहाँ पर 3/4 आई है, 3/4 tan x की वैल्यू, tan y की वैल्यू 2/3 आई है, अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 अपॉन, यहाँ पर 1 माइनस 6 अपॉन 12। ओके, सो ऊपर आ जाएगा 17 अपॉन 12 दैट इज़ 6 अपॉन, दैट इज़ 12 अपॉन 6। ओके, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 अपॉन 6 विल बी द आंसर। फाइन, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका, फाइनली विल गेट द आंसर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आउट। आगे की जितनी भी मिसलिनियस जो क्वेश्चंस है मैं आगे की स्लाइड में भी आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट। प्लीज़ like my channel and subscribe it. Thanks.